इल्ज़ाम चाहे जितने लगा लो, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। साथियों, आज क्या 2-3 दिन से हम देख रहे हैं पूरे बहुजन समाज के अंदर, RSS के अंदर, RSS के महाराष्ट्र के अंदर इतना विरोध हो रखा है साथियों RSS का, और तरह तरह के पूरे देश में RSS के ऊपर काफ़ी ब्लेम लग रहे हैं। तो साथियों, इसी की चर्चा करने के लिए आज हम आए थे OBC महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी के पास में। और आइए डॉक्टर साहब से पता करते हैं वो OBC महासभा इस विरोध को किस ढंग से अपना प्रदर्शित करेगी और क्या सोचती है RSS के बारे में। डॉक्टर साहब जय भीम। हमारे चैनल पर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और आपके सभी दर्शकों को एक बार सादर जय भीम। और मैं आपके जो प्रश्न हैं RSS के जो विरोध हो रहा है पूरे देश में, ये विरोध आज से नहीं हो रहा है। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी RSS को बैन किया हुआ है। ये कोई संगठन नहीं है। सच्चाई देखा जाए, अगर जड़ में इसके जाया जाए तो वास्तव में कोई हमें RSS के बहुत सारे SC ST OBC के बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो RSS में पूरा जीवन खपा करके आए और कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे बहुत बुरी हालात है हमारे ऐसी समाज की। और जीता जागता उदाहरण ये भी है कि 100 साल इसने पूरे कर लिए, लेकिन एक भी SC ST OBC का इन्होंने सर संघचालक नहीं बना पाए। ये RSS की विचारधारा है, ये RSS की मानसिकता है। ये हमारे खासकर एक हमने किसी की बात को देखा था कि RSS SC ST OBC समाज के लिए एक कुआं है, जो व्यक्ति इसमें चला जाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये RSS की मानसिकता के आधार पे हम लोगों को बताया जा रहा है। हम लोग भी लगातार अपने लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत सारे हमारे संगठन हैं, चाहे वो OBC महासभा हो, RBS हो, भीम संघ, हमारा जो राष्ट्रीय भीम संघ हो, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। हमें उन विचारधारा पे काम करना है और उसी विचारधारा पे हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। RSS कोई संगठन नहीं है, ये उद्दंड और लड़ाई झगड़ा करने वाले जो पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले जो दंगा हो, उस दंगाओं की सरकार बनाने के लिए, और ये दंगाई संगठन है, ये एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं, ये RSS के लिए। डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े, अभी आपने देखा होगा इनकी BJP सरकार में इनके बड़े बड़े विशालकाय 5 स्टार 7 स्टार होटल की तरह इनके कार्यालय बने हैं। तो ये तो अपने को राष्ट्रवादी और ये सामाजिक संगठन बोलते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। अभी इन्होंने जो 400 साल से 500 साल से जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, सरकार आते ही इन्होंने बना लिया ना। तो हम भी अपने सरकार का इंतजार कर रहे हैं। जब बहुजन समाज की सरकार बनेगी, जब भी बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनेगी, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, देश की युवाओं के लिए काम करेंगे, देश में जनता के लिए काम करेंगे, देश में महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे। इनकी तरह काम नहीं करेंगे कि हम एक जाति विशेष को हम बढ़ावा नहीं देंगे। हम सभी के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान सबके लिए, उन्होंने सबके लिए सम्मान की बात करी है। तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों की सरकार आएगी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहा हूँ कि सभी का सम्मान होगा, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अपमान नहीं सहन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े ये जो BJP की सरकार में इन लोगों ने देखे, ये एक तो रजिस्टर्ड नहीं है जी, RSS की जो ये संस्था है जो नागपुर में है, एक तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये रजिस्टर्ड के बिना रजिस्ट्रेशन के इन्होंने बड़े बड़े इतने ऑफिस बना लिए। क्या देखो, हमारा भारत तो संवैधानिक भारत है ना जी। संवैधानिक भारत में इन पे ना तो ED की जांच हो रही है, ना CBI की जांच हो रही है, ना इनकम टैक्स की। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है डॉक्टर साहब? ये देखिए, एक मैंने आपको बोला था, किसी कवि ने लिखा था कि अंधेरे तुम्हारे, उजाले तुम्हारे, हमारे अधर पे ये ताले तुम्हारे। अंधेरे तुम्हारे, उजाले तुम्हारे, हमारे अधर पे ये ताले तुम्हारे, कि तुमने चाहा किया बंद ताला। आज की इनकी जो कार्यशैली है हम उस पर बता रहे हैं कि तुमने चाहा किया बंद ताला, तुमने ही चाहा इसे खोल डाला, तुम्हारी न्याय करता अदालत तुम्हारी, हमें ठग रही है ये वकालत तुम्हारी।
ये मैंने इन्हीं लोगों के ऊपर कहा है कि आपकी अदालत है, आपके जज हैं, आपके वकील हैं, आपकी विधानसभा है, आपकी लोकसभा है, आपकी मीडिया है, जो आपको कहना कर लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, लेकिन जब भी बहुजन समाज के लोगों की सरकार आएगी आपके एक एक किए कामों का हिसाब किया जाएगा। हम इसमें बदले की भावना से नहीं बोल रहे हैं। जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है हम उस अन्याय को रोकेंगे और हम अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमने कहा। बाकी आपका जो कहना है कि ये लोग इतना आतंक क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए आतंक कर रहे हैं कि जो सरकार की सत्ता, हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों में अब जागरूकता आई है। अब वो बहुजन समाज नहीं है, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा दोबारा से चालू हो गई। अभी बीच में कुछ डाउन हुई थी नीतियों के आधार पर, लेकिन बहुत जल्दी मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा फिर से एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी हो रही है और फिर से पूरी ताकत के साथ पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब हम तो देख रहे हैं, और अभी से क्या 11 सालों के अंदर ये हम देखते आ रहे हैं किस हिसाब से जब से ये सरकार आई है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, सब के ऊपर इतना मतलब ये एक तो ये मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों पे पूरे सरकार को लेके मतलब पूरे जो संसाधन है हमारे, जो भी गवर्नमेंट के संसाधन है हमारे, उनको देखिए संसाधन क्या होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के संसाधन होते हैं जो आज़ादी से लेकर अभी तक बने हुए आए हैं, जो भी बनाए हैं कांग्रेस ने बनाए हैं और भी सरकारें रही हैं उन्होंने बनाए हैं, ये उन संसाधनों को भी तो ये प्राइवेट करे जा रहे हैं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता यही है कि गरीब, देखो कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन कांग्रेस ने गरीबी तो नहीं मिटा पाई। इसका जीता जागता उदाहरण है 75 साल की आज़ादी के बाद पूरे भारत में 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड है। 80 करोड़ लोग मतलब 60 से 70% लोग भारत के। एक 150 साल की जो कांग्रेस थी, 150 साल पुरानी कांग्रेस, उसने गरीबी नहीं मिटा पाई। कांग्रेस ही आरएसएस को जन्म दिया, कांग्रेस से निकले लोगों ने, आरएसएस ने बीजेपी बनाई। तो कुल मिला के कहने का ये है कि ना आरएसएस अलग है, ना भारतीय जनता पार्टी अलग है, और ना कांग्रेस अलग है, और ना ही दिल्ली में जो नया जो अभी बच्चा पैदा हुआ था 10 साल पहले, वो भी आरएसएस का ही बच्चा, अन्ना आंदोलन से निकला था। अन्ना आंदोलन से। अन्ना जी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि अन्ना जी के वजह से ही ये सरकार हमारे देश का बर्बादी हुई है। क्योंकि अन्ना जी ने जिस मुद्दे को साथ में रामलीला मैदान में अनशन किया था, उस मुद्दे को पूरा नहीं करवा पाए, और लौट के उनके सहारे से पूरे देश में लुटेरे काबिज हो गए, और लुटेरों ने इस देश को पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। डॉक्टर साहब वो तो उस समय तो एक माहौल ही अलग था, अन्ना नहीं आंधी है, देखिए देश का दूसरा गांधी है। मैंने क्या कहा, एक किसको क्या करेंगे, इनकी मीडिया, इनकी जनता, इनकी मीडिया और इनका सब कुछ, लेकिन इनको क्या करना था, एक को हटा करके दूसरे को पैदा करना था। तो ये लोग करते रहते हैं, इसमें कोई बुराई भलाई का काम नहीं है। ये इनका काम है, किसको कहाँ उठाना है, किसको कहाँ गिराना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें अपने बहुजन समाज के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में 2013 में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, 14 में बनी थी। मैं कह रहा हूं कि उस समय पे भी हमने केजरीवाल जी को वोट नहीं किया था। जब पूरे दिल्ली में आंधी और तूफान चल रहा था केजरीवाल जी के नाम का, उस टाइम पे भी मैंने केजरीवाल, क्योंकि मुझे पता था, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है कि सर्प को दूध पिलाओगे तो जहर कम नहीं होता। हमने बाबा साहब को पढ़ा है। आज हमारे लोग अपनी बाबा साहब को भूल गए हैं लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं हमने बाबा साहब को पढ़ा है, और बाबा साहब की एक एक बात हमने पढ़ी है, और एक एक मानवर कांसीराम की साहब की विचारधारा को मैंने पढ़ा है, महात्मा ज्योतिराव फुले की विचारधारा को पढ़ा है, मैंने अपने सभी महापुरुषों को पढ़ा है। तब जाकर के मैं अडिग हूँ कि मैंने कोई भी आएगा, लेकिन सरकार के कोई भी, हम इन लोगों को, जहरीले लोगों को कभी वोट नहीं करूँगा। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का मेरा दायित्व है। डॉक्टर साहब जैसे अभी ये 11 सालों के अंदर हम तो देखते हुए आए हैं, अक्सर हम क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो छाई रहती है। पहले तो देखो ऐसा ज़माना था कि सोशल मीडिया नहीं था, तो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, दूरदर्शन था, डीडी न्यूज़ थी, वो न्यूज़ को दबा लिया करते थे। ठीक है, जब तो मानते हैं। आज तो सोशल मीडिया के हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, ठीक है ना, सोशल मीडिया आजकल जगह जगह, तो कोई न्यूज़ तो छुपी हुई रहती नहीं है। देखिए मैं उसके बाद भी आप देख रहे हैं एमपी के अंदर आपने अभी कांड देखा है,
ये दलितों के ऊपर अत्याचार देखो, अब दलितों को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि दलित जागरूक हो गया, उन्हें पता दलित संवैधानिक डंडा कर रहे हैं आजकल। क्योंकि जो देखो संवैधानिक डंडा करने का मतलब है मेरा कि जो भी अधिकारी हैं, जो हमारी संवैधानिक पोस्टों पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, काम तो उन अधिकारियों ने करना है ना डॉक्टर साहब। नेता लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए चले जाते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, ये कोई गलत बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे एक कीटनाशक दवाई दे दी है, कीटनाशक दवाई दी है संविधान के नाम पर। संविधान रूपी कीटनाशक दवाई है जो बाबा साहब ने हमें दी है। अब जो कीड़े मकोड़े समाज में जो दूषित, जो दंगा फैलाने का काम करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए संविधान रूपी दवाई छिड़की जा रही है, तो वो कीड़े छटपटा रहे हैं। आप इसमें डरिए जरूरत नहीं है, वो कुछ समय छटपटाएंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। ये छटपटाने का असर है, आप इसको बिल्कुल भी गलत ना माने। ये कीड़े हैं, जातिवादी कीड़े हैं, और इन पर संविधान रूपी दवाई केमिकल छिड़का जा रहा है, जिसके लिए ये प्राण इनके छटपटा रहे हैं और जल्दी ये शांत होने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब इतने सालों से देखो ग्रंथ तो पढ़े नहीं थे, बहुजन समाज तो पढ़ा लिखा नहीं था। देखो छटपटाने का मतलब एक ये भी है कि बहुजन समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उन्हें इतने मुगलों के समय में ना तो उनको शिक्षा मिली बेचारों को। तो जो आदमी पढ़ता लिखता नहीं है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं होती, उसमें ना विवेक जागरूक होता ना बुद्धि होती उसमें। जी बिल्कुल, ये बात मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है। तो अब 1950 के बाद जैसे शिक्षा का ग्रहण करनी शुरू करी है, तो उन लोगों ने ग्रंथ पढ़ लिए। तो बाबा साहब ने कहा है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए ना मानो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा है ना। तो बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। ये लोग बाबा साहब के लिए बोलते हैं। मैंने कहा बाबा, ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं बनाया, लेकिन मैं उन कुत्तों को कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, उस नालायकों को जो बाबा साहब के नाम पे कलंक हैं, जो बाबा साहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हम उनको कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक ये है चांद सितारे तब तक रहेगा धरती अंबर, जब तक हैं ये चांद सितारे तब तक रहेगा धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, वो खुद ही जलेगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ लोगों को। डॉक्टर साहब चलो बहुजन समाज है, जनता तो चलो इतना है कि भाई जनता को मान भी सकते हैं जागरूक। ये संवैधानिक कोर्ट, अभी देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उन्होंने बोला, ये उनका बयान आया। देखिए खट्टर हो चाहे कोई भी हो, ये आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और ये सच्चाई से दूर भागने वाले लोग हैं। ये वही कीड़े हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, ये वही कीड़े हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, ये वही मंत्री हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं। ये क्या है, आरएसएस क्या है? जो खट्टर है ना, ये आरएसएस का व्यक्ति है, तभी तो इसने शादी नहीं की। वो आरएसएस के लोग, हमारे बहुजन समाज, यह तो ओबीसी का व्यक्ति वो, लेकिन हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि आरएसएस में जा करके इनको ऐसी पाठ पढ़ाया जाता है कि शादी नहीं करने देते हैं और 50 साल तक ये रखते हैं उसमें। जब तक वो व्यक्ति उनको हेल्प कर रहा है, काम का है, तब तक रखते हैं। आरएसएस के कितने लोग हैं जो मेरे साथ आ गए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे तो शोषण हो रहा है, ओबीसी समाज का, एससी समाज का, सबका शोषण होता है वहाँ पे। लेकिन जब समझ में आ जाती है, देखिए क्या होता है कि हमारे ओबीसी समाज के लोग बहुत सारी चीज़ों से डूबे हुए लोग हैं। आस्था इनको चाहिए, धर्म इनको बचाना है, एससी समाज को दूर रखना है इन्हीं लोगों को। यही कहते हैं, सबसे छुआछूत यही मानते हैं, ओबीसी के लोग यही मानते हैं। लेकिन अब वो वक्त है, बाबा साहब का युग आने वाला है, बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। ये छटपटा के जो कीड़े हैं उन पर केमिकल छिड़का जा रहा है। शिक्षा रूपी, संविधान रूपी ताकत है हमारे पास, हम बाबा साहब के नाम पर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कभी भी, मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूँ, कुछ हमारे ही और हैं, जैसे कि प्रोफेसर रतन लाल जैसे एक पत्रकार भी है, वो कौन सा है, राहुल है, कौन सा है, ऐसे लोग जाकर के जो बाबा साहब को पीछे खींचने का काम करते थे पहले, वो आज ये लोग काम कर रहे हैं, इनको नहीं पता। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जंगल को जब भी काटा जाता है, कुल्हाड़ी में जब बैठा लकड़ी का होता है। अरे तो वो बैट भी नहीं है हमारा ओबीसी समाज, मेरे भाई, वो तो बैट भी नहीं है डॉक्टर साहब। मैं अभी अच्छा एक बात बताइए, जब इनके रतन लाल जी को जब गिरफ्तार किया गया था, बताओ कांग्रेस ने आंदोलन किया था क्या? नहीं।
आंदोलन किसने किया था? आंदोलन हमने किया था। बहुजन समाज ने। रतनलाल प्रोफेसर जी को जब अरेस्ट किया था, मैं जंतर मंतर पे ज्ञापन देने गया था। मैं खुद अपने संगठन से ज्ञापन देने गया था। कितने कांग्रेस के आए थे बताइए? नहीं। लेकिन आज कांग्रेस की झोली में बैठ गए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दलाली करने गए हैं। मैं वादा कर रहा हूँ, ये दलाल लोग हैं और ये बहुजन समाज के लोगों को कमजोर, जिस प्रकार से बाबा साहब को कमजोर करने के लिए, बाबा साहब की टांग खींचने के लिए, बाबा साहब को नीचे झुकाने के लिए कितने ऐसे दलाल लगे रहे, लेकिन किसी ने बाबा साहब को झुका नहीं पाया। ये भी नहीं झुका पाएंगे, ये भी नहीं झुका पाएंगे, कितने भी लग जाएं। डॉक्टर साहब, इतने अत्याचार देखिए, अभी आपने देखा है एमपी के अंदर एक ओबीसी, अब तो ये ओबीसी के ऊपर आ गए ना, पिछड़े वर्ग के ऊपर। देखिए कुशवाहा समाज के ऊपर आपने देखा होगा। देखिए, और एक अपने यूपी के अंदर एक हरिओम वाल्मीकि थे। देखो मैं आपको बताऊं, अभी प्रजापति समाज को पानी पीने से रोका। हाँ, पानी पीने से रोका। कुशवाहा समाज के व्यक्ति को चढ़ा मर्त लगाया, और पाल समाज की बेटी के साथ वहाँ पे अत्याचार हुआ वहाँ पे जाके, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला साथियों। ये मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है, देखो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, ये बात समझ लीजिए। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, हाँ सपोर्टर हूँ, वोट देता हूँ मैं BSP को। मैं भी कह रहा हूँ, वोट मैं BSP को देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं वोट BSP को देता हूँ, लेकिन BSP का मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वोट BSP को देता हूँ और दूंगा, अंतिम सांस तक दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। BSP हमारा घर है, माननीय कांसीराम साहब ने हमें दिया है BSP, तो हम BSP में अपना काम करके रखेंगे। मेरा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो आज गठबंधन की बात करते हैं, चोर हैं और एक महाचोर हैं। एक गठबंधन में है, एक महागठबंधन है इनका, एक इंडिया नाम से है और एक एनडीए नाम से है। मैं इनको दावा कर रहा हूँ, मानवर, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ सभी चोरों को कि एक एक करके आ जाओ, BSP से चुनाव लड़ लो। आप लड़िए BSP से। BSP का बताओ किसके साथ अलायंस है? सिंगल है, सिंगल है। और ये कितने चोर इकट्ठे हुए हैं? सिर्फ इनको कुछ नहीं चाहिए, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपनी सत्ता बनानी है। राहुल गांधी जी OBC की बात करते हैं, लेकिन बताइए OBC जब कांग्रेस के शासन, जो कांग्रेस का राज शासन चल रहा है, जिस स्टेट में चल रहा है, क्या OBC के लोगों को वहाँ पे न्याय मिल रहा है? क्या दे पा रहे हैं लोग? लेकिन नहीं, ये झूठ किया जा रहा है, ये झूठ है। सिर्फ अपनों को, ये खुद को सत्ता में लाने के लिए, खुद को सत्ता में लाने के लिए किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि देश का भला और बहुजन समाज का भला सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो हमारे बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, और किसी की ताकत नहीं। तो मान्यवर, इसी डर के कारण तो इन्होंने देख लिया कि आप देखते हैं जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो वो ज़्यादा जोर की फड़फड़ाता है। तो इन्होंने क्या करा, देश के जितना देश का पैसा है, अभी आपने देखा LIC का इन्होंने 32,000 करोड़ रुपया अडानी को बचाने के लिए इन्होंने खर्च किया, पूरे देश के अंदर उसके लिए बड़ा बवाल हो रखा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये मुद्दे समझ में नहीं आते, ये दिमाग से निकल जाते हैं, ये मुद्दे दिमाग से निकल जाते हैं। मुद्दे इतने हो रहे हैं, एक के बाद एक। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं अपनी जनता से, देश की जनता से, बहुजन समाज के लोगों से, कि मुद्दा, सारे मुद्दों की एक इलाज है, अपनी सरकार बनाओ। सारे मुद्दों का एक ही इलाज है कि सरकार अपनी बनाओ। माननीय कांसीराम साहब ने कहा है कि राजनीति वो गुरु के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति ही वो चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, माननीय कांसीराम साहब ने कहा है, तो आप लोग कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? आप क्यों चमचागिरी कर रहे हैं? आप क्यों गुलामगिरी कर रहे हैं? आपको अपने घर में रहना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, न कि वो गुलाम बनाने वाली पार्टी है। सिर्फ एक ही पार्टी है कि जो पूरे भारत को एक अच्छा भारत बना सकती है, एक अच्छा विकासशील भारत बना सकती है, और किसी की ताकत नहीं। मान्यवर, OBC समाज तो पहले बहन जी की BSP से वो दूरों को भागता है, उसको कैसे एकत्रित कैसे करेंगे? कहीं नहीं भागता है, और ये समझने की दिक्कत है। अभी OBC उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए आप, बघेल समाज के जो पाल है, विश्वनाथ पाल जी, उनको दिया है प्रदेश की लगाम। कैसे भाग रहा है? पूरा उत्तर प्रदेश का OBC समाज आया है बहन जी के साथ, मुस्लिम समाज आया है बहन जी के साथ,
ये तो सारे ये मीडिया का काम है। जो मीडिया है ना, जो मीडिया का काम है कि किसको कहाँ बढ़ाना है घटाना है, वो पैसे की मीडिया है, ये पैसे की मीडिया है। आप जैसे भाई जो सच्चाई दिखाते हैं उनकी बात को कोई देखने को राजी नहीं होता, लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो पैसे पे चलने वाली मीडिया है, जो मीडिया के नाम पर कलंक है, वो देश को दिखा रहे हैं। हमने तो कोई चैनल नहीं देखता, हम आज तक नहीं देखता, जी न्यूज़ नहीं देखता, हम कोई चैनल नहीं देखते। क्या जरूरत है मुझे चैनल लगे? मैं पेपर नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ूंगा पेपर इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि ये सारे के सारे वही लोग हैं। मीडिया की विश्वसनीयता तो इतनी होगी 10%। सोशल मीडिया से अच्छा कोई मीडिया नहीं है आज के समय में। 10% आदमी मेन स्ट्रीम मीडिया देखता और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को खत्म करना चाहती है। फेसबुक पे बैन क्यों लगाना चाहते हैं? ये क्यों लगाना चाहते हैं? इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि जो असलियत है वो यही दिखाता है, सोशल मीडिया दिखाता तो है। हाथ में लोगों के, जनता के आप रोक नहीं सकते। जो तूफान है ना, बहुजन समाज का जो तूफान है, मानवर कांसीराम साहब ने जो हमें एक ताकत दी है, उस ताकत को तुम कब तक दबाओगे? सच्चाई दब नहीं सकती मानवर, मैं बता रहा हूँ मानवर। इसीलिए हड़बड़ाहट में देश का पैसा, जितना भी पैसा है देश का, देखिए वो मुझे सब निकालना आता है, मुझे सब निकालना आता है। कितनी आप देख रहे हैं 300 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया भारत के ऊपर। बिल्कुल हो गया। और जब कांग्रेस छोड़ के गई थी 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए था। देखो तो इतना तो ये जनता से, देखिए जनता नहीं समझ रही है। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि कांग्रेस कर्ज दे के गई ना, कांग्रेस कर्ज दे के गई ना, तो बीजेपी ने उसको बढ़ा दिया। दोनों बराबर है ना, उन्होंने भी कर्जा दिया और उस कर्जे को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। दिक्कत क्या है? डॉक्टर साहब, बीएसपी रही ना, बीएसपी ने अपने शासनकाल में बताओ उत्तर प्रदेश जैसे शहर को कितना कर्ज दिया था, बताइए। सारे लोग बहन जी के जमाने में तो लॉ एंड ऑर्डर बहन जी जैसा किसी ने दिया हो तो बताओ। आज भी सारे अधिकारी, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी, तो मैं बता रहा हूँ कि बहन जी को और बीएसपी बहन जी वो ताकत है कि वो किसी भी प्रकार से देश को बर्बाद नहीं होने देंगी। वही ताकत है बस। बाकी का मैं अपने लोगों को सबसे बोलता हूँ कि आपको अपना भविष्य चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, तो अपनी बहुजन विचारधारा पे आगे बढ़िए और कुछ नहीं करना। चलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे डॉक्टर वीर सिंह बघेल, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के, और सभी मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे बिहार के बारे में क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, बिहार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिहार के मुद्दे की मैं बात करता हूँ। वो लोकल एरिया है और वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ बीएसपी की सरकार बन रही, लेकिन वोट बैंक बीएसपी का काफ़ी अच्छा है। सरकार बिल्कुल आएंगी, सीटें बिल्कुल आएंगी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। वहाँ पे डॉक्टर धनजी पाल का टिकट जो मिला था बीएसपी से, और उनका कैंसिल हो गया फॉर्म। मैंने उनकी सुनी थी लाइव, तो उनका फॉर्म कैंसिल हुआ है, किसी कारणवश कैंसिल हुआ है। हालांकि इसमें हम अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि हमने भी चुनाव लड़ा है बीएसपी से, इसी विधानसभा से, देवली से, लेकिन हमने अपनी पूरी 1 महीने में मैंने सारा डॉक्यूमेंट तैयार कराया। लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब लाइव आके बोल रहे थे, क्या मिस्टेक रही चुनाव आयोग में, क्या कमी इनके फॉर्म में कमी रही, कैसे पूरा नहीं कर पाया ये इनका हम अपनी गलती मानते हैं। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य में, मैं अपने युवाओं से कहना चाहते हैं, जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे पहले काम करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें। एंड टाइम पे हम डॉक्यूमेंट नहीं करवा सकते। डॉक्टर साहब, एक और पार्टी है ना, वो जनसाधारण जन स्वराज पार्टी है। उनके अध्यक्ष तो डायरेक्ट गृह मंत्री पे और हमारे अमित शाह जी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि वो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको हड़का रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बैठ जाओ, सीट लड़ना नहीं है। मतलब तरह से। आपने इससे पहले चुनाव देखे हैं? नहीं, इससे पहले चुनाव देखे होंगे। आपने देखा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी का पर्चा रिजेक्ट हो गया, आम आदमी पार्टी का पर्चा रिजेक्ट हो गया, बहुजन समाज पार्टी का पर्चा रिजेक्ट हो गया। सिर्फ एक प्रत्याशी बचा बीजेपी का, वो जीत गया। चुनाव से पहले जीता था, सूरत में जीता था। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको कोई संकोच होने की आवश्यकता नहीं है और इनमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमको एक होकर के अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनानी है। देश का भला जब ही हो सकता है। रही बात बिहार की, तो मैं बिहार को बता देना चाहता हूँ कि बिहार में बहुजन समाज के लोगों की सरकार होती है। अब वो बात अलग है कि वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हालांकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहिए, वो नहीं लड़ते, लेकिन सरकार बहुजन समाज के लोगों की बनती है। वहाँ पे नीतीश भी बहुजन समाज में है, तेजस्वी बहुजन समाज के हैं, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए हम ज़्यादा खुश नहीं होने का काम करते हैं। जब बीएसपी की सरकार आएगी, सच्चाई की सरकार आएगी,
लोग हमें सुनते हैं कि डॉक्टर साहब बीएसपी समर्थक हैं। कहाँ जाऊँ भैया, बताओ? कांग्रेस का समर्थक करूँ, बीजेपी का करूँ, आम आदमी पार्टी का करूँ, किसका करूँ? सत्य बोलने में क्या बुराई है? सत्य बोल रहा हूँ तो हूँ, उसमें क्या दिक्कत है भाई? वोट देता हूँ, बीएसपी को देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? सबको कहता हूँ आप भी दीजिए, आप भी दीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? अपने हक के लिए आगे बढ़ने में क्या बुराई है? आप अपना हक बचाने के लिए हम बीएसपी को वोट देते हैं। आप लोगों को कांग्रेस हक देना चाहती तो आप कांग्रेस को दे दीजिए, और दे रहे हैं। 150 साल से पुरानी कांग्रेस को पाला पोसा किसने? हमने पाला पोसा। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है, कौन बना रहा है? हमारे जैसे लोग बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ये कीड़े हैं जो जातिवादी जहर उगल रहे हैं। एक वो अनिल मिश्रा है, वो जातिवादी कीड़ा है, और वो संविधान रूपी जो कीटनाशक दवाई है उसके ऊपर गिर रही है, उसके ऊपर तो वो मर रहा है, अब वो छटपटा रहा है, प्राण निकलने वाले हैं उसके, सामाजिक हत्याएं होने वाली हैं, सामाजिक हत्या होने वाली हैं। मैं बता रहा हूँ, इनको कोई पूछने वाला नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। साथियों, ये थे डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश से। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। साथियों, कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया आपको। जय भीम।